गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें आज की कक्षा के लिए। ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा है कुंडलिनी साइंस से। तो और चैप्टर का नाम है योग का रहस्य और सिद्धि परिक्रम। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में एक बार अध्यात्म विज्ञान का एक क्रमानुसार कि अध्यात्म को यदि हम क्रमिक रूप में समझना चाहें कि कहाँ से शुरुआत हो और कहाँ अंत हो, तो उस श्रृंखला को देखा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 वो अलग अलग अखंड ज्योति के हर माह के क्रम में शुरुआत है और वो 81 से लेकर के 87 जनवरी तक में है। 81 शायद दिसंबर से है शुरू और पूरा 82, 83, 84, 85, 86 और 87 का जनवरी वाला अंक कुंडलिनी जागरण विशेषांक। तो इसमें इतना अधिक कुंडलिनी पर वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन किया है पूज्य गुरुदेव ने, जो अन्यत्र इसके पहले कहीं नहीं मिलता। जो भी मिलता है शास्त्रीय और पौराणिक शैली में जो आख्यान मिलते हैं कुंडलिनी के इतने भर, लेकिन उसका वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट इज कुंडलिनी। बहुत सारे इसमें भ्रम थे। कुंडलिनी का रीढ़ के हड्डियों के भीतर में भी कुंडलिनी के बहुत सारे डायग्राम दिखाए जाते हैं। या एक्चुअली में वही है, वैसा ही है या कुछ और है इसका। तो इसका वैज्ञानिक ढंग से समझना हो तो वह विशेषांक बहुत ही हम सबको संभाल कर रखनी चाहिए कहीं से, और उसको आद्योपान पढ़ना चाहिए। और वांग्मय नंबर 15 सावित्री, कुंडलिनी और तंत्र, उसमें से काफी लेख उसके हैं। तो उसमें डायग्राम उसका नहीं, कुछ साइंटिफिक डायग्राम से कैसे समझें, केवल लेख पर। तो और उसमें आवश्यक बताया है, जनवरी वाले अंक में ही आवश्यक बताया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां अभी चल रही है वर्तमान समय में पूरे विश्व के सामने कि हमें सामान्य बल से अब काम नहीं पड़ेगा। इम्यून सिस्टम रोगों की बाढ़ आएंगे तेजी से, तो सामान्य स्वास्थ्य उसको नहीं झेल पाएगा। उससे लड़ने के लिए भी बिल्कुल फिजिकली फिटनेस चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, कायिक हो जिसको हम लोग, या एस्ट्रल बॉडी का हो, भीतर इथरिक बॉडी है, मोनेडिक है, स्पिरिचुअल बॉडी है भीतर में, कॉस्मिक बॉडी है, या एक बॉडीलेस बॉडी भी है भीतर में। तो इसके भीतर में अथाह बिजली भरी पड़ी, लेकिन वो फौंजाई और तेजीज रूप में दबी पड़ी। प्रज्ञोपनिषद में 5वें मंडल में एक बात आई
जब भरद्वाज ऋषि ने इनसे पूछा, याज्ञवल्क्य ऋषि से, कि मनुष्य का सृजन इस सृष्टि में क्यों हुआ। बहुत लोगों का ऐसे प्रश्न रहता है कि हम क्यों जन्म लिया है, 84 लाख योनियों में से कम ही रहता तो क्या आफत आ जाती, वो उतना ही बहुत अधिक हारभूत लगता है, इतनी संख्या। तो ये प्रश्न ऋषियों के दिमाग में भी उमड़ रहा था कि बिना कारण के कोई कार्य कैसे होगा। आवश्यकता आविष्कार की जन्मी, आवश्यकता पड़ी होगी कि कुछ ऐसा मॉडल बना दिया जाए जो अब तक से नहीं बनाया गया। इन सारे क्रिएचर्स में सबसे एक सच मॉडल की जरूरत पड़ी। उसमें दिया है, उन्होंने बताया कि मानवम सृष्टम चक्रे सहयोगिनम आत्मना। ईश्वर ने अपना सहयोगी बनाने के लिए कि हमको अब सहयोगी की जरूरत है। तो इतने बड़ा पसारा हो गया, अनंत ब्रह्मांड है अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि ब्रह्मांडों को देखो। जब एक ही ब्रह्मांड इतना निहारिका, इतने तारा, इतना कि इसमें कोई इनफाइनाइट है, यही आकाश का एक, और इस तरीके के अनंत ब्रह्मांड जहाँ हो, और वह सारा ईश्वर के समष्टि सत्ता के एक फेज में चल रहा हो। पादवस्य विश्वभूता ने त्रिपादस्य अमृतम देवी, तीन ही सत्य बिल्कुल ही अमृत में प्रकाश है, सोचा जा सकता है। तो उसको हैंडल कैसे किया जाए, बस सुख और शांति प्रदान करने के लिए, जीवात्माओं के आनंद के लिए, शांति के लिए ज्ञान भी उत्पन्न किया जाए, इसका लाभ लिया जाए, कुछ उद्देश्य से बना, और उसका उपयोग करना हम नहीं जानते तो कोई तो जरूर विधा, मशीनें बन जाते हैं, संसार बन जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए एक मैनुअल बनाना पड़ता है कि इस तरीके से हैंडल हो। उसी मैनुअल को वेद कहते हैं, और उसमें ढेर सारे सूत्र हैं, गीता दी गई वेद में, इसको कैसे हैंडल किया जाए। उसमें कुछ मिलता है जैसे उद्गित विद्या, उसमें एक उद्गित विद्या आता है कि हम इसको यदि जान जाए मनुष्य, तो पूरे यूनिवर्स को हैंडल करना सीख जाएगा, एक जगह बैठेगा। वाह, इतना दूर दूर है, चंद्रमा को हाथों उंगलियों से नहीं छू सकते, भाई साहब से नहीं आएगी, और इस तरीके से एक जगह बैठा ऋषि सबसे बातचीत कर सके। तो इसके लिए ह्यूमन बॉडी बनाया, एक रिमोट कंट्रोल है, इसमें इतने पॉइंट हैं, चक्र पत्रिकाओं का, इतने भानुमति का पिटारा के मस्तिष्क में ही 10 अरब न्यूरॉन्स हैं, एक एक न्यूरॉन से एक एक निहारिकाओं से संबंध जुड़े हुए, समझा जा सकता है। 87% एक जगह लेख मिला कि 87% तो अभी मनुष्य के लिए डार्क एरिया है, यानी उसमें सामान्य वैज्ञानिक स्तर से भी अभी पहुंच नहीं बन पाई हो, लेकिन ऋषिगण उसमें प्रवेश करके उन मस्तिष्क के न्यूरॉन से काम लेते थे। तो वैदिक काल के ऋषि जो मंत्र दृष्टा होते थे सब, वो बहुत सारे रहस्यों को पता लगा लिया। तो इसके लिए जो विधा अपनाई गई उसको योग, जिसे उद्गीत विद्या है, एक और मधु विद्या, ठीक है, सूर्य से संबंध जोड़ करके हम, सूर्य भी कितना बड़ा सौरमंडल चला रहा है, जितने तारे हैं सारे सूर्य हैं, सब अपना अपना परिवार लेकर के अपने बड़े सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, उनसे संबंध जोड़ना और मिठास भरा अनुदान प्रदान प्राप्त करना, मधु विद्या, कितना कमाल की विद्या है। मंत्र विद्या, सारे वेद के मंत्र है सब, वो भी एक साइंस है कि इन मंत्रों को सिद्ध किया जाए। अयात्यामता शक्ति होती है मंत्रों में, उसका होता है कि मंत्रों को एक खास तरीके से उच्चारण करते 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 अब भीतर में कैसी ऊर्जा पैदा कर लिया जाए कि उन मंत्रों के द्वारा हम इस सृष्टि व्यापार में सहभागी बन सकें, आदान प्रदान क्रम चल पड़े। तो मंत्र विद्या भी है, सांडिल्य विद्या है, बहुत उसमें 10 ऐसी विद्याएं बताई गई है वेद में। तो अब है कि इसका, यानी कि मानवम सृष्टम चक्रे सहयोगी मिनाती ना,
स्वतंत्र शासको नास्ति, न कि स्वतंत्र शासक बनाने के लिए भेजा है इस पृथ्वी पर। अब बात समझ में आ गई। यानी दो उद्देश्य रहा, अपने आप को जो भीतर में अपनी सारी शक्तियां बीज रूप में डाल दी है ईश्वर ने, अपना राजकुमार एक तरीके से बनाकर उत्तराधिकारी, तो उतना लाभ लिया जाना चाहिए। और सृष्टि का मुकुटमणि कहलाने वाला मनुष्य रोगों को ढो रहा हो, रोग ही से बाहर नहीं निकलता। एक कितना कष्ट होता है जो रोग से, खुद अपने को हम लोग देखें, जब कोई रोग से प्रभावित हो गए रहते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। किसी भी तरह के बॉडी का रोग है या बल की जहाँ कमी होती है तहाँ भी दिक्कत होता है, तुरंत इतनी ऊर्जा की जरूरत है, बीच में ही हाँफने लगे और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते और भी कोई बड़ा काम, साथ ही साथ में हौसला पस्त हो जाता है कि जहाँ खतरों से खेलने की बात आती है। और उपनिषद कहना है कि नायम आत्मा बलहीन लभ्य है, यह आत्मा बलहीनों को नहीं मिलता। तो हम बल क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, बलहीन है रहेंगे नहीं। इसमें ये बताया कि सुख और शांति का जो अथाह खजाना है वह तभी संभव है जब आत्मा से परमात्मा को जोड़ा जाए। अपने भीतर आत्मशक्ति को पहले जगाया जाए और आत्मशक्ति जगी तो उससे फिर परमात्मा का संबंध जुड़ा जाए, तब जीवन का अंतिम जो लास्ट ध्येय है वह मिल जाता है। अथाह शांति अथाह आनंद, गुरु देवा निबाधे श्याम। अत्रि ऋषि ने एक मंत्र खोजा, बहुत छोटा सा यह मंत्र है। हे देवताओं, हे सविता देव या हे परब्रह्म, हम अनिवार्य है ब्रेकलेस आनंद को प्राप्त करें। वाह! और ब्रेकलेस आनंद को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, आनंद की पराकाष्ठा को मोक्ष कहते हैं। हर कोई व्यक्ति आनंद के लिए जी रहा है, आनंद के लिए नौकरी कर रहे हैं, आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, आनंद के लिए कारोबार कर रहे हैं, आनंद के लिए झगड़े कर रहे हैं। मूल उद्देश्य है कि हम अपने ढंग से जिस आनंद को पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं, तो करें। और उसमें अब आ गई कि योग का जो रहस्य बताया यह विषय है आज का, कि योग का रहस्य। तो सभी तरह के योग प्रणालियां, योग शब्द जहां भी लगा हुआ है उसका अंतिम डेस्टिनेशन क्या हो, लास्ट डेस्टिनेशन सभी तरह के योगों का आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, दोनों को प्राप्त करना, ये योग का उद्देश्य होता है। क्योंकि बल तो बहुत है, हर तरह का बल है शरीर में, शरीर बल भी है, प्राण बल भी है, मनोबल भी है, भाव संवेदनाओं का भी एक बल होता है। और भी इसमें देखिए, और मित्र बल, सैन्य बल, शस्त्र बल, ज्ञान बल, चातुर्य बल, इसमें सैन्य बल, इतना ये सब जगह बल ही बल है भरा पड़ा। सारा संसार में एक ऊर्जा बल भरी पड़ी है इकट्ठा, धन बल, जन बल, बुद्धि बल अपारा। एक और की कमी थी, सदाचार बिन सब बेकार। एक और भी बल है, वह है आत्मबल। आत्मबल सबसे बड़ा बल है। इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा को जानो, बस वही जानने योग्य। आत्मा वारे श्रोतव्य, उसकी सुनो कि वो क्या कर रहा है भीतर में, सो हम क्या बोल रहे हैं भीतर। आत्मा वारे मंतव्य, वही मनन करने योग्य है। ज्ञातव्य है, ध्यातव्य है, मंतव्य है, श्रोतव्य है, प्राप्तव्य है, उसको प्राप्त करें। तो एक उद्देश्य ही रहा कि हम अपनी आत्मा को जाने, मैं क्या, बस इसको पहले जाने। शरीर हूँ, प्राण हूँ कि मन हूँ कि बुद्धि हूँ, क्या हूँ कि ध्यान हूँ। भीतर गहराई में भी जाने पर, मेडिटेशन में भी हम लोग देखते होंगे कि गहराई में जानने के बाद भी लगता है कि मैं देख रहा हूँ, वो अभी भी ऊपर रहता है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, भीतर में ही एक लगता है कि ये ध्यान ये कर रहे हैं, लेकिन एक और साक्षी चैतन्य
कहीं ऊपर में अपनी सत्ता को लगता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, तो वो मैं वाली क्या स्थिति है। बस इसको एक जानना है, वो जान लिए तो समझे कि बहुत बड़ा काम कर लिया। तो पहला काम ये है उद्देश्य का। और दूसरा, अपने सराउंडिंग्स को, चूंकि एक दिन में संभव नहीं है, तो जहां भी रहें वो पा लेने के साथ में उसको शेयर करना, उसको थोड़ा बाहर की तरफ प्रकाश को फैलाना। बस ये दो, बिना पाए क्या फैला सकते हैं। जो खुद ही भिक्षुक हो क्या दान करेगा। जिसका हिफाजत हवा कर रही हो वो दूसरों की हिफाजत क्या कर, दूसरों की। प्रावलंबी व्यक्ति परेशावलंबनम, ये जो कहा गया है, और ये बहुत बड़ा दोष है, शूल है, महाशूल है। यदि सहारा न मिला तो दान पुण्य चंदे के पैसे दूसरों पर हम कब तक रह सकते हैं, और नहीं मिला तो। इसलिए आत्मावलंबन, स्वावलंबन, चाहे आर्थिक हो वैचारिक हो, वो सबसे बड़ा बल है कि हम अपने धीरे धीरे एक एक बैसाखियों को हटाएं। शुरू में जन्म लिए तो मिल्क फीडिंग, माँ की जरूरत है, उनकी जरूरत है, उनका जरूरत है, बिना दूसरों पर आश्रित है। कोई यहाँ से वहां तक टहल नहीं सकता, पालने से उठा के नीचे रखो, रोता है कि नीचे रखो, वो करेंगे, हर चीज के लिए रोएगा। तो अब धीरे धीरे प्रावलंबन उसका बढ़ने लगा, पैर मजबूत हो गए, सहारा लिए, फिर इधर उधर जाकर टहलने लगा, ये किया, फिर खाने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर खुद ही स्वावलंबी बन गया और अपने पैर पर कमाने खाने लगा, परिवार पालने। देखिए कितना धीरे धीरे आलंबन हटा करके और मजबूत बन रहा है। निरालंब में तो ये कह दिया गया है कि निरालंब संसार के सारे पदार्थों को, मैटर से बाहर निकले, बस पदार्थ जगत का ही सहारा न, निरालंब तत्व ज्ञान से जरा। ईश्वर निरालंब है, निरालंब मिशम, उसका एक नाम है निरालंब, आलंबन रहित। क्योंकि वह, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। किनकी? आत्मचेतना। अब समझिए कितना मजबूत होगा ये तत्व। तो आत्मबल सबसे बड़ा बल है, और इसको पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जो भी प्रक्रिया करेंगे उसको योग कहेंगे, बस। और जहां इस प्रक्रिया में लग गए, आत्मा को समझने में, पाने में, रहस्य करने में, जद्दोजहद करने में, तो ढेर सारी उपलब्धियां मिल जाती है, अनुभव मिल जाता है, उसको सिद्धियां कहते हैं। बस भौतिक है, क्योंकि शरीर भौतिक के तत्वों से बना है। 5 तत्व हैं, तन्मात्राएं हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब पदार्थ जगत ही है। कोई सूक्ष्म है इसलिए मन सूक्ष्म में नहीं दिखता, लेकिन सब आत्मशक्ति के, ये सब क्रीड़ा मनोरंजन है। बस क्रीड़ा, अपरितस उपकरण, इन सब से परे अपनी आत्मचेतना। अब देखा जाए तो धीरे धीरे इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो वांग्मय 13 में इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि हम चाहते हैं आत्म साक्षात्कार करना, तो भीतर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। बहिर्मुखा जना सर्वे भ्रमजालेषु पासिता, उपनिषद में के भी सूत्र है, प्रज्ञ उपनिषद में। जो बहिर्मुखी जीवन जीते हैं भ्रम जंजालों में अटक जाते हैं, क्योंकि बाहर का हर चीज है एक गणित में, एक बंधन में, एक सिस्टम में विदम है, उसको करने के लिए किसी द्वारा हैंडल किया जा रहा है। तो हम, एवरी मैन वांट्स लिबर्टी, आत्मा स्वतंत्रता के कणों से, पार्टिकल से, स्वतंत्रता के तत्वों से बना हुआ है। वो थोड़ा सा भी उसको कुछ ये कर दिया जाए, चाहे मेंटली, वो थोड़ा घुटन महसूस करता है कि हम बड़ा सफोकेशन, हमको बंधा बंधा सा है। चाहे विचारों से बंधा जाए, साइकोलॉजिकली किसी को आप बांध दें, या कहीं भीतर से फ्रीडम ये है, स्वतंत्रता। तो वो स्वतंत्रता जो बात बन रही है, वो किसी को टॉर्चर नहीं करती। गजब। बाहर की स्वतंत्रता में बहुत लोग सवाल उठा देते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि जहां रोड पर चल रहा है हमारा मन चाहे जहां तहां चलेंगे, बीच में चलेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, इसको नहीं। एक पार्टिकल स्वतंत्र होगा तो जो भीतर एक सिस्टम है, इसको भी हम लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं।
बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, एक इसमें जेम्स जिन्स का नाम दिया है। कुछ गुरुदेव ने इस लेख में कहा है कि वैज्ञानिक एक रहे, उन्होंने कहा कि संसार के सारे पार्टिकल एक सिस्टम में चल रहे हैं। हम लोग को लगता है कि एक संयोग हो गया, चमत्कार, कुछ भी यहाँ चमत्कार नहीं है। उस गणित को हम लोग नहीं समझ पा रहे। हर चीज एक सुनियोजित है, हर चीज एक पूर्व नियोजित व्यवस्था से संसार चल रहा है। तारों का टूटना, ये गिरना, परमाणु का आपस मिलना बिछड़ना, ये सब प्रलय, अवतरण प्रक्रिया, जन्म, संहार, मिलना, ये सब जन्म देख रहे हैं। बुढ़ापा, रोग, दुख आ गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाएं होगी, सडन कुछ नहीं किए थे, ये कैसे आ गया। ये भी एक गणितीय फार्मूला से चल रहा है। अपने ही किए हुए क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं कभी न कभी है, नहीं दिखता है दूर तक कि तो हम लोग उसको भाग्य कह दें, कुछ और कह दें, करके अपना पीछा छोड़ा लें। लेकिन यह कुछ भी अटपटा नहीं है। यानी वो जो क्रिएटर है वो बहुत बड़ा गणितज्ञ है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, जहाँ पर कुछ भी बेतरतीब नहीं और कुछ भी जड़ नहीं है। कि हाँ बोला, एक साइंटिस्ट बोल रहा हो, पदार्थ विज्ञानी और फिलोसफर, जिनसे कहा कि यहाँ कुछ भी जड़ भी नहीं, क्योंकि हर वस्तु के भीतर में एक चेतना उसको हैंडल कर रही। आइंस्टाइन ने भी बोला था कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं रिसर्च करता हूं तो सोचता हूं कि पहली बार इस सिस्टम को मैं देख रहा हूं, लेकिन वहां भी कोई ना कोई सिस्टम को एक खास तरीके से चला रहा है। वहां पर हमसे पहले हर जगह कोई हो चुका है। कितना हो जाएंगे कहीं भी तो देखेंगे कि वहां भी एक नियम व्यवस्था काम कर रही है। विधि 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 से नाम विधाता पड़ गया, एक अनुकूलन। तो और उसको इसलिए कहा कि ये जो दिख रहा है सारा संसार पदार्थ का, इसको हैंडल करने वाला बहुत विराट है। अनंत ब्रह्मांडों को भी आवृत किए हुए, देखते ततो विश्वंग व्यक्रामत सास नानसने अभी, जड़ चेतन को शासित करता हुआ, इसमें गुला पुला रचा हुआ भी उसका 3 हिस्सा स्पर्श नहीं करता है। समझिए इसको, ये सारे पुरुष सूक्त के फॉर्मूले हैं। पुरुष सूक्त में सारा सृष्टि विज्ञान को साइंटिफिक ढंग से समझाया गया, और उसमें और वो बहुत ही सुलझी हुई सत्ता है। उसी को ईश्वर कह दिया जाता है, परमात्मा कह दिया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, इसमें गुरुदेव ने उसको स्वीकारा है कि जो सारा संसार मैटर से बना हुआ है। मैटर, पदार्थ, मैटर की अवस्थाएं है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, जो हम लोग इसको नाम जान पाए हैं। और भी हो सकता है कि आगे मैटर का स्वरूप रहा हो। तो ऋषि लोग तो उसी को ये 24 तत्वों के रूप में देखा कि सभी मैटर के ही स्वरूप में, मन नहीं दिख रहा है। और वो भी एक तत्व ही तत्व है। यहाँ तक इस भाव संवेदना श्रद्धा को भी तत्व का है। प्राणन सृजत प्राणात श्रद्धा, प्राण को भी एक तत्व कह दिया, ज्ञान को भी तत्व कह दिया। दितंबरा प्रज्ञा, प्रज्ञा एवं प्राण, अप्राण को तत्व कहा है। और प्राण से क्या निकाल दिया? श्रद्धा, भाव संवेदना। भाव संवेदना ये भी एक तत्व है। गजब, श्रद्धा। खंग, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, मन तत्व। देखते नीचे चलते हैं ना, जागरण में प्रोसेस में है मूलाधार पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान जल तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व। देखिए क्रमशः सूक्ष्म होते जा। अनाहत वायु तत्व का प्रतिनिधित्व यहाँ से किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण कर किया जा सकता है, वायु तत्व पर उसको जीता जा सकता है तत्व साधना से। आकाश तत्व, अब इसके बाद आकाश इसको शून्य कह दिया गया। इसके ऊपर कौन सा तत्व है? तो क्रेनियल रीजन में, इस वाले एरिया में जहां प्रवेश किया जाता है ज्ञात चक्र में, तो वहां पर महत तत्व, यानी आकाश के ऊपर वाले जो भी है मन बुद्धि चित्त अहंकार, महत शब्द में उसको समेट लिया। एक शब्द का समेकित एक शब्द है महत, बस महत। अब उसमें उसी तत्व में आता है सुप्रीम महत से अहंकार, अव्यक्त। देखिए अव्यक्त से क्या बना है? महत, महत से फिर अहंकार, पृथ्वी जल इंद्रिय बनना शुरू हो गए। गढ़ा 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 और गढ़ा करके सॉलिड स्टेट पृथ्वी,
सबसे लास्ट है यही रहा, इसकी जरूरत पड़ी होगी और देखा जाए इसमें। तो इन सब का से संबंध जोड़ना रखना, कहाँ नियंत्रण, अपने शरीर पर ही नहीं नियंत्रण है, रोग को ढूंढना, डर डर के जीना, अवांछनीयताओं से भी समझौता कर लेना भीतर। तो अपनी ये इसको बढ़ाने की प्रणाली है योग। योग मैंने बढ़ाना, कहीं भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मकान उठाए जोड़, किसी भी फील्ड में हम बढ़े। अब ये सब आ गया। अब तो इसमें कहा कि 2 पार्ट। अब मान लीजिए कि योग का है कि हम अपने आप को रोग मुक्त करना चाहते हो, या संसार में थोड़ा सा जस प्रतिष्ठा पद वैभव इसका भी लाभ लेना चाहते हो, चाहे आयु हो, प्राणम हो, प्रजाम संतति, फ्रेंड सर्किल, मित्र बल बढ़ाना चाहते हैं, पशु संसाधन खूब रहे अपने घर परिवार में, इसकी कमी ना रहे, जितना भी सुख सुविधा के संसाधन को पशु कर दिया। पशु खाली जानवर नहीं है, जिसको हम अपने ढंग से हैंडल कर सकते हैं बस। और भी इसमें रहा पशु प्रधान पशु कीर्तिम, वाह, द्रविणम, सभी तरह के ब्रह्म वर्चसम, आत्मज्ञान भी, इनको पाते हुए हम लास्ट डेस्टिनेशन को जाए, ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो क्या किया जाए इसके लिए, करना क्या है? योग, बस योग ही एकमात्र है बस। और तस्माद योग समस्थाया, उस योग में हर दिन तुम प्रवेश करो, योग विद्या को जानो। और गीता पूरा का पूरा सब योग ही योग है। देखिए, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, विषाद को भी योग कहा कि जहाँ डिप्रेशन में जब थपेड़े से पस्त नहीं हो जाएगा तब आदमी को होश नहीं आता है, सुरखुरु होता है इंसान ठोकर खाने के बाद बस। तो संसार के थपेड़ों से लहू लुहान होकर के आदमी जब पस्त हो जाए तब सोचे कि हे भगवान अब क्या है, अब क्या सहारा इसे निकलने का, और ये सारी विद्याएं। तो वो पॉइंट होता है जहाँ से योग की प्रणाली शुरू होती है, आत्मा को जानने की जिज्ञासा आती है कि हम कैसे अभी इस परिस्थिति से निकलें। विषाद भी योग में बदल जाता है। सादग्रस्त होकर के पुकारा था गज ने, जब ग्राह पकड़ा तो पुकारा था उस अवस्था में जब कोई संसार का सहयोग नहीं। वहां पर देखिए कोई न कोई पर, वहां पर जहाँ अपनी सारा सामर्थ्य जब समाप्त हो जाता है तो एक प्रकाश की किरण अवतरित होती है। ये हमेशा चलता है ब्रेन में, ये उसकी ये गतिविधि बराबर चल रही। तो वहां भी अगर देखें सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय सब है, कर्म योग है, उसमें आत्म संयम योगो नाम, सारा 18 अध्याय सिर्फ योग 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 है। देखिए, तो इसका मतलब है कि योग यानी कि वृद्धि प्राप्त करो, बढ़ो, आगे बढ़ो, चरई वेती, बढ़ते रहो। हर पार्टिकल दौड़ रहा है कहाँ? पूर्णता को पाने के लिए। हम क्यों बौने बड़े रहे, एक ही स्थिति में पड़े रहे? हर दिन पृथ्वी दौड़ रही है बहुत तेज रफ्तार में। कल का सूर्योदय बीत गया, वो दोबारा लाइफ में कभी नहीं आने वाला। एक दिन छूट गया तो छूट गया, उस दिन हम लाभ ले लें, फिर लाखों लाख किलोमीटर दूर चले जाएंगे कल के सूर्योदय के समय में, और वहां का आनंद क्यों न लें? पिछला भी क्यों छोड़ें? हर हर चक्रों को छलांग का, हर की जर्नी का एक बड़ा मजा है। तो उसमें रह गई तो उन्होंने बताया कि जो आत्मसत्ता है उसका खजाना बस एको देवा, वह परब्रह्म जो एक ही सारा सृष्टि को चला रहा है, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे जीवों के हृदय में देखिए भीतर बैठा हुआ है, निहिता गुहायाम, इसके जंतु से आत्मा के भीतर भीतर बैठा हुआ तक। कहा कृष्ण हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठिता है, हृदय प्रवेश में, इसलिए इसका एक नाम है दहर विद्या। उपनिषद में छंदों में दहर विद्या थी। दहर विद्या क्या? हृदय के गुफा में भीतर बैठा हुआ वो ईश्वर है जो सारे सृष्टि को चला रहा है। उसका एक तत्व पार्टिकल, उसका एक पाथवे भीतर से भी है इसमें प्रवेश करने। इसलिए कहा कि जो चाहते हैं कथा शांति अथा आनंद लाइफ में आवे तो इंटरनल जर्नी भी शुरू करनी चाहिए। इस फिजिकल बॉडी जो दिख रहा है हाड़ मांस का, ये लबादा अमृतो उपस्तरणम असि,
ये भी अमृतम है, ईश्वर तत्व से बना हुआ अमृतम। उपस्तरणम कहते हैं बिछावट को, देते हैं इसमें अमृत उपस्तरणम से ये स्वाहा, ये आचमन में डालते हैं, ये स्थूल शरीर का लबादा। इसमें भी बहुत काम की चीजें हैं, वाणी है स्थूल शरीर में, देख कर्मेंद्रियां कितना लगाया, हाथ पैर सब, इस कितने काम की चीजें। ये यदि जल जल रहा तो हम ये सिस्टम काम नहीं कर सकते। देखने की क्षमता अलग हो, ज्ञानेंद्रिय अलग होता है, लेकिन देखने के लिए एक ऑर्बिट, ये कैमरा भी है, आंख का कैमरा, इसको निकाल दें तो भी प्रॉब्लम होने लगेगा। दोनों चाहिए, एक्सटर्नल पीना ये भी जरूरत है, इंटरनल पीना, और सब रहते ही। आंखें तो है लेकिन दिख नहीं रहा, रतौंधी हो गया बेचारे को। अब आंख तो है, टमाटर बड़ी बड़ी गोल गोल बढ़िया आंखें है, लेकिन देखने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि ज्ञानेंद्रियां अलग है। और ये जो बाहर आउटपुट है, कहीं बटन कहीं बॉल, स्विच दबाने पर से बात नहीं, बॉल भी होना चाहिए। भीतर चक्र हैं शरीर के मेरुदंड में, सुषुम्ना मार्ग में, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र बॉडी सिस्टम बाहर है, होता है, स्विच वहां, कार्य बाहर। तो वो रिमोट पॉइंट को जानना, उसका लाभ लेना, इसे बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए कहा कि हर प्राण विद्या के साधक को, प्राण विद्या की साधना को गायत्री साधना कहते हैं। ये भी एक जाने, केवल मूर्ति उपासना नहीं है कहीं पर, उसमें रह गई। तो इसलिए कहा कि जो ये है बहिरंग योग। तो हमें इस योग की प्रणालियों को कहा कि 2 पार्ट हम करें। भीतर के भी जर्नी में जाएंगे तो भी 2 पार्ट है। एक कर दिया उसका आवरण करने का, यानी फिजिकल बॉडी और इथरिक बॉडी, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष, इन दोनों को पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर में लिया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 भागों में बांटा है। इस 5 कोशों को, 5 बॉडी को 3 भाग में भी बांट करके पढ़ाया। शुरू वाले छात्रों को कई बार 5 विषय नहीं दिए जाते हैं पंचांगिनी विद्या। त्रिनचिकेताग्नि शुरू में दिया है यमराज ने नचिकेता को, कि पहले छोटे छोटे कौर डालो और उसको जाकर फिर समझो, तब गहराई में जाकर के और सूक्ष्मीकरण में जाएंगे तो वही पंचांगिनी विद्या बन जाती। पंचांगिनी विद्या और कुछ नहीं, गुरु ने लिखा है कि गायत्री की पंचकोशी साधना को पंचांगिनी विद्या कहते हैं, स्पष्ट उसमें लिखा है। और ये विद्या उसको बताई कि इन 5 कोशों को पार करो। तो ठीक है, फिजिकल बॉडी, इथरिक, अन्न में प्राण में, इन दोनों को, यानी मैटर और एनर्जी। प्राण में कोश है बैटरी, मोबाइल है, सिस्टम है, कंप्यूटर है, इसमें बैटरी ना हो तो ये जो इसमें बैटरी सेल बैटरी होता है प्राणमय कोश। तो इन दोनों मिला करके, यानी मैटर और एनर्जी, ये दोनों को मिला करके ये कहा कि ये स्थूल शरीर, ये बहुत जरूरी है। बस प्राण है, इसमें प्राण ना रहेगा तो, बिजली ना रहेगा तो आंख नहीं देखेगा, प्राण अंधा। कान में बिजली न रहे तो कान रहते भी हम नहीं सुन सकते हैं। दिमाग है इतना सारा जखारा ब्रेन, और बिजली काम ना करे तो मंद बुद्धि का है लड़का, ऑटिज्म, उसका बिजली तो हाई मशीन तो है सब, उसका सारे सेंटर्स है, लेकिन वो दोनों चाहिए, दोनों फिट चाहिए। उसका सिस्टम भी सही चाहिए, एक भी स्क्रू ढीला ना हो, प्लस बिजली सप्लाई प्रॉपर मिलते रहना चाहिए। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बिजली उत्पादन करने वाला एक केंद्र है ब्रेन में, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र कहें, सहस्रार चक्र कहें, हर जगह बिजली पैदा करने के लिए। थायराइड, पैराथायराइड है, ये सारे सिस्टम है, साथ ढेर सारे नर्व फाइबर्स निकले हैं, कुछ ब्रेन, कुछ नीचे, कुछ भुजाओं में। ये है इतनी बढ़िया मसल बना लिए हैं भुजाएं, और बिजली सप्लाई ना हो तो पैरालाइज हो गया, बेचारा उठा नहीं पा रहा। इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए। हार्ट है, बिजली की कमी है, हार्ट में बिजली की कमी पड़ रही है तो हार्ट की बीमारियां होगी, दिल की बीमारियां होगी, और बढ़िया से नहीं काम कर पाएगा, सिस्टम रहेगा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जूझते रहिए सिम्पल। और गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि ईश्वर ने इस ह्यूमन बॉडी में जो पार्ट्स बनाए हैं बड़े कमाल के हैं। हृदय की इतनी क्षमता है कि 200 वर्ष तक लगातार पंप करे तो भी खराब नहीं होगा, 200 वर्ष तक, फिर भी हार्ट की बीमारी है। वो इसका मतलब है कि हमने उसको साज संभाल देखरेख करने में कहीं न कहीं बहुत हद से लेकर उसको मनमानी किया गया।
उसको रख रखाव नहीं किया गया। फेफड़े की आयु और आश्चर्य हुआ, फेफड़े की आयु लिखा है कि 1500 वर्ष है, पतली झिल्लियां हैं इसमें कफ बलगम दमा भर पेट सांस तक हम लोग नहीं ले पाते। अब ईश्वर अब क्या कर सकता है, इतना महंगा पार्ट्स दिया है किडनी का, पता है कि 250 वर्ष तक वो फिल्ट्रेशन कर सकता है, और इनको बना दिए तभी गारंटी लिया है कि 100 वर्ष तक कितना हो रफ यूज करेंगे तो 100 वर्ष तक तो चल ही जाए। लेकिन हम अपनी स्टेमिना, इसलिए योग 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 बहुत जरूरी है। योग सिस्टम कितना हो बिजी लाइफ हो, दुकान जाना है, ये जाना है, ड्यूटी जाना है, हड़बड़ तड़बड़ तड़ो, मिलने वाला है हड़बड़ी में, निकालना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम काहेगा योग के लिए। बस भले 15 मिनट हो 10 मिनट, वही अपने आप को शानदार बनाएगा। टूटे हुए पंचर गाड़ी लेकर कहाँ तक जा पाएंगे, कार्बोरेटर है वही सड़ा है, कचड़े पड़े हैं भीतर में। कम से कम थोड़ा सा तो टाइम निकाला जाए अपने लिए। और ये कहा कि वो इसलिए जरूरी है कि उसको हम ये बनाए। उन्होंने उदाहरण दिया है कि पहले आदि आदि जीव जंतु रहते हैं, बानन प्रणाली वैज्ञानिकों को भी कहने का अवसर मिल गया कि अमीबा से उठते 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 कहाँ गया है, कि नहीं सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र यूनियन सब ईश्वर ने बनाई। और उसमें लेकिन ज्ञान विकसित होते होते आदमी का, पहले अग्नि विज्ञान नहीं जाने तो पत्थरों से पिंग करके आग लगा करके देखा, पकड़ लिया, घर्षण से अग्नि, एक साइंस मिल गया, अग्नि पैदा हो गया तो अग्नि मिले, पर एकदम चमत्कार आ गया। अग्नि विज्ञान से कितना विज्ञान आगे बढ़ गया, खोज में इतने में मिलते गए और आदमी लाभ लेते गया। आज का साइंस देखे कोई, आज से कोई 100 वर्ष उधर कोई मरा गया हो, श्मशान में पड़ा हो, उसको उठो 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 देखो, आज का विज्ञान देखो, तो विश्वास ही नहीं करेगा। कहाँ कहाँ बैलगाड़ी, कहाँ पैदल चल रहा था, वायुवान आश्चर्य करेगा। कहाँ संजय, हे संजय देखो क्या हो रहा है महाभारत में, हर मोबाइल में संजय बैठा है, कमेंट्री देख रहा है, कर रहा है। आश्चर्य करेगा कि हम कौन से लोक में आ गए। तो वैज्ञानिक उपलब्धियां सुख सुविधाएं देती है आदमी को, और ये एक क्रम अब तेजी से आगे बढ़ रहा हो तो इस दिशा की छलांग तो बढ़ रही है, लेकिन इससे अनंत गुना अधिक आनंद में, अधिक शक्तिशाली आत्मिकी क्षेत्र में है। जहां पर जाकर एक जगह आइंस्टाइन को कहना पड़ा कि इतना है कि उन्होंने प्रयास बंद कर दिया कि ये पार्टिकल फिजिक्स से हम खोजना, जहां पर परमाणु है वो कैसे बना, वो कैसे बना परमाणु, जहां पर परमाणु ही की सत्ता कम समाप्त हो रही है, तो तरंग अच्छा ठीक है, थॉट रन विचार तरंग एडम से बना हो, और विचार कहाँ से उठ रहा है, और तो ये कहीं ना कहीं एक सारा संसार एक ऊर्जा का रूप है, इसमें से बेतरतीब कोई पार्टिकल निकला, थॉट रन वो विचार बनाया, कंडेंस्ड हो गया, परमाणु बना और ये सॉलिड बन गए। और वो उसका फॉर्मूला क्या है, कौन निकाल रहा है भीतर में, अब वहां पर जाने पर सब खत्म। ये जहाँ ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, वो चेतना की परतें शुरू हो जाए चलना, तो इसलिए उसको परा साइंस कह दिया जाता है। गायत्री को परा विद्या कहा गया, परा साइंस तत्फलो आपते गुरु। इसके लिए इस विद्या के पारंगत जाएंगे भीतर में तो आनंद आ जाता है। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर का कोई गुरु मिल जाए तो कहना ही क्या। कुछ गुरुदेव ने उतना ही तब साधना किया है, तो जो वो सारे लोग भाग्यशाली है जिनके डिसिप्लिन में रह करके साधना कर रहे हो, पंच कोशों का लाभ ले रहे हैं, एक एक कोशों को आगे बढ़ते जाए। तो जो 2 वाला कोश है, अन्न में और प्राण में, इसको करने के लिए जो भी क्रियाएं दी गई है, आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या प्राणायाम बंद मुद्रा, इसको बहिरंग साधना कहते हैं। जो दिखाई पड़ेगा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, आहार विहार का संयम, तो शुरुआत यहीं से होता है। पतंजल के दर्शन, योग दर्शन में हम लोग देखें 8 स्टेप्स है बस, तो उनके सीढ़ी में 8 स्टेप, तो 4 को बहिरंग और 4 को अंतरंग किया। बाहर के क्रियाकलाप, बाहर का जो लेयर है, पर्वत छिलका है, वो है पल, भीतर में सीड में नारियल के भीतर जाना हो तो ये बाहर वाले प्रयासों को पहले हटाना पड़ता है। यम नियम आसन और प्राणायाम, ये चारों बहिरंग साधना है, और बहिरंग में ही इससे भीतर की जर्नी में रेयर लोग अब जाते हैं आगे। पर प्यार धारणा ध्यान समाधि वो सब अंतरंग वाली यात्रा है, दिखेगा नहीं क्या कर रहा है। चलते फिरते भी व्यक्ति ध्यान कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है दूसरों को। वो तो दिख रहा था कि क्या तो नाक बंद कर रहा था, खोल रहा था, पैर साष्टांग पाष्टांग क्या क्या कर रहा था, आसनों में ढेर सारा वेराइटी,
तो इसी में उलझ के रह गया। तो ये तो जरूरी था फिजिकल फिटनेस के लिए, क्योंकि भारतीय योगियों ने कुछ ने कह दिया कि स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन का वास होता है। अच्छा, तब तो स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाना जरूरी है, और शरीर को स्वस्थ बनाने वाली जो बहिरंग क्रियाएं हुई, योग वहीं तक सिमट करके रह गया। भारत के बाहर भी लोग गए तो, क्योंकि नहीं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होगा। तो फिजिकल फिटनेस के लिए आसन प्राणायाम तक ही योग बोंजाई बन करके रह गया। आगे की जर्नी में असली मिलेगा, असली माल। पता माल कहाँ है? तो भीतर है। वो नारियल का जो भीतर वाला है, हार्ड लेयर को फोड़े। तो हार्ड लेयर को फोड़ने में आती है उधर मनोमय कोष से शुरू हो गया। मनोमय कोष की साधनाएं अब उधर दिखने वाली नहीं, मेडिटेशन। अब ध्यान नहीं दिखेगा, खत्म। श्वासों की गति भी धीमी हो रही है। देखिए, प्राणायाम भी अपना बोरिया बिस्तर सिमट रहा है, भस्त्रिका करो, वो करो, सब खत्म, सब। अब तुम्हारी जर्नी खत्म, शांत वाला जर्नी शुरू हो रहा है। बस अशांति का क्षेत्र खत्म हो गया। पार्टिकल दौड़ते रहते हैं इधर, अब हमें जानना है शांत क्षेत्र में। तो दौड़ना बंद, अतिक्रमण बंद, चित्त की वृत्तियों का बहिरंग उछल कूद बंद। अब इसलिए उसको कहा कि शांति क्षेत्र में तो इतने आदमी मेडिटेशन में तो हार्ट बीट भी कम होने लगता है। फेफड़े में श्वास लेते हमने देखा कि 4 या 5, कभी कभी तो 3 ही ब्रीदिंग काफी पड़ता है, कि वही बहुत अधिक है। 1 मिनट में 3 ब्रीदिंग ले ले आदमी, इतना धीरे धीरे नॉर्मल। यानी सारी बिजलियां अचेतन मन की तरफ जा रही हैं, उधर कुछ क्लीनिंग करने के लिए, अपने कुसंस्कारों को हटाने में उधर जलाने की प्रक्रिया चल रही है। वो जो ढूंढो वासना का कहाँ आर्टिकल अभी भी चिपका हुआ है, कृष्णा का कहाँ चिपका हुआ है, अहंता कहाँ चिपका, उस जर्नी में भीतर जा रहे हैं। तो वो सब जर्नी वाला शुरू हो गया। तो उसी को जर्नी को अब असली योग का रहस्य शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसकी रेंज दूर दूर तक, दूर दूर तक काम कर। एक जगह वो बैठा हुआ व्यक्ति, दूर श्रवण, दूर दर्शन। एक जगह बैठ करके हम प्राणी खिलिंग, कोई चाहे तो जो परफेक्ट हो प्राणी खिलर, तो वो एक जगह बैठ करके अपने मित्र का अस्पताल में, कहीं भी किसी भी देश के कोने में धरती पर कहीं भी अस्पताल में पड़ा करा रहा हो, एक जगह से बैठ करके प्राणी खिलिंग कर सकता है। समझिए कितना दूर उसका रेंज बढ़ जाता है मेंटल का। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हम फिजिकली नहीं कर पाते। नहीं हो गया तो ठीक है, फिजिकली कमजोर हो गए, हो गया, एज फैक्टर बढ़ रहा है, ओल्ड एज में क्रिएटिविटी कुछ कम हो जाती, तो नो प्रॉब्लम। प्रकृति क्या है, उधर अपना छिलका है, गिरेगा, मुरझाएगा, पकेगा, हार्ड होगा। भीतर वाला और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दे, यही अवसर होता है। ओल्ड एज को गोल्ड एज कहा जाता है। और भी परिस्थितियां हैं, और खत्म हो गया तो इसमें लग जाए, इसमें कर गए। और वो तो चमत्कार कर दिया, का चुप साध रहा बलवाना। एक वाक्य ने हनुमान को कहां से कहां उठाकर फेंक दिया। समझिए कितना उसमें मोटिवेशन होता है। सबने, रत्नाकर डाकू को लग रहा था कि अपराध करना, लूटना, सुटना, मारना, हत्याएं करना यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अन्य ऋषि लोग गए समझाने के लिए कि छोड़ दो, खराब रास्ता है, किसी का असर नहीं पड़ा। एक तपस्वी गया, देवर्षि नारद, और वो समझाने में सफल हो गए। एक ही मिलन में रत्नाकर डाकू को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बनाने के लिए बाध्य कर दिया, फेंक दिया उधर उछाल करके। उंगली माल से डरने वाले कितने, एक व्यक्ति, एक ने, जिसने भीतर प्रवेश किया था, बुद्ध ने एक वाक्य नहीं ला करके रख दिया उसको, बस कहाँ महान बौद्धिक बन गया वो। उंगली माल, उंगलियां काट कर पढ़ने वाला, इतना बदल देता है। सामान्य आदमी नीचे गिराने वाले के लोग बहुत है, सड़े गले लोग, चोर डाकू लुच्चे, जो अपने होता है, अपने जो घटिया स्वभाव चरित्र चिंतन का नहीं संवार है, गिराने में कोई किसी को गिरा देगा। बस जहां जाइए जुआरी शराबी मिल जाएंगे, और भी खान पान संज्ञा, अरे कहाँ जा रहेगा। क्लास चल रहा है, सब बैठे हैं, कहीं भी उसका दोस्त मिल गया, खिड़की में से एक आंख मार दिया, कहाँ फंसे मूर्खों, पलायन द्वार से भाग गया। गिराना, ये करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने को, किसी को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना, स्वभाव में परिवर्तन ला देना, किसी के व्यक्तित्व को परिवर्तन करने में थोड़ा सा भी काम कर लेना, वही कर सकता है जो कि भीतर में जिसकी अपनी पकड़ हो, ये चेतनात्मक पकड़ में जो प्रवेश किया हो, जिसका मन पर नियंत्रण हो, और भी बीचे भावनाओं पर नियंत्रण एक आता है। मेडिटेशन में जो गए थे, तन्मात्रा साधना, सब मेडिटेशनल है, मेडिटेशनल है उसमें।
और भी गए, चक्रों चक्रों को भी जगाने में देखिए वो काम आ रहा है कि मेडिटेशन ना करके किसी खास चक्रों पर कन्वर्ज करें किरणों का। इसमें देखिए ये मैं पतंजल का योग दर्शन स्वाध्याय करते समय मैंने देखा कि एक अध्याय, एक चैप्टर देखा विभूति योग एक रखा। वाह, विभूति पाद एक स्टेप है, यानी कि योग के प्रैक्टिस करने में ढेर सारी सिद्धियां भी मिलती जाएंगी। कहीं भी नाभि चक्र में कर लो तो पूरा का पूरा कायिक समूह का पता, सूर्य में त्राटक करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए कितना कॉन्सेंट्रेशन बताए कि ये एक ने गुरुदेव ने एक साइंटिफिक बात कही है इसमें वाङ्मय 13 में। योग का ये काम होता है कि असली शुरू होता है कि ये तीनों जुड़ना योग रहा है। जैसे कि देवप्रयाग में हिमालय यात्रा में जाए, इधर से आ गई है करने के लिए, मंदाकिनी भी आ रही है, उधर से अलकनंदा भी अपनी आकर के दोनों मिल रहे हैं देवप्रयाग में, तो गंगा नदी बन गई। मिलन से ना, प्रयागराज में आकर के गंगा भी आ रही है, उधर से जाकर के यमुना भी आ रही है, वहां जाकर के मिल रही है, तो एक योग बन गया मिलन का। तो जहां पर ये तीनों मिलते हो, समझिए कितना चमत्कार हो गया होगा, जहाँ ज्ञान भी मिलता हो, कर्म भी मिलता हो, भक्ति नाम का एक त्रिवेणी जहां पर बन जाता हो, तो मिलन से एक एलवाय आता है, बहुत शक्तिशाली बन जाता है। पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया है, जिनके विचार मिल रहे हो, स्वभाव मिल रहे हो, आनंद मिल रहा हो, तो उनके घर में उत्साह, आनंद और स्वर्ग का अवतरण बन जाता है। एक से दो का उसमें मिलन और गुंफन हो जाता है, तो उसकी ताकत तो जीवात्म परमात्मा संयोगो नाम योगा। वाह, अपनी व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना से, यानी छोटा सा सामान्य जीव भी यदि ईश्वर के साथ जुड़ जाए तो उसके करंट आने लगते हैं। छोटा सा बल, कोई सामर्थ्य नहीं, पावर हाउस से जुड़ते बनता है। ब्रह्म गायत्री का जब इसलिए रखा गया कि पहले अपनी साधना को वहां से जोड़ लें, इसके बाद उसको हम चाहें संसार में खर्च करें तो जहां खर्च करें तो, लेकिन ये है इसमें। तो अब रहस्य और सिद्धि परिकर, मान लीजिए कि हमने शुरू किया, अन्नमय कोश की साधना शुरू कर दिए। कैसे कर दिए? घर्षण पैदा किए, बिजली, अग्नि प्रदीपनम, अग्नि प्रदीपन, पंखा से आग को लपटे, धुआं, धुआं तो कुंड में हो नहीं किए जाते, लपटे उठाओ, पंखा, अग्नि, ओम उद्बुद्ध स्वाग्रह, अब प्रज्वलित कर रहा है पंखे से। तो अन्नमय कोश के को यदि निरोग बनाना है तो प्रज्वलन के लिए सब पंखे दिए गए हैं। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, आहार शुद्धि कर रहा है, कुछ योगासन कर रहे हैं, प्राण में बैटरी भी भीतर है, ऊर्जा है, पक्ष है, उसको ले प्राणायाम, बंद मुद्रा, ये सब पंखे का काम करता है। घर्षण, बिजली पैदा कर लिया, और कर लिया तो क्या हो गया? वाह, लाइफ टाइम निरोग बन गया। निरोगता एक सिद्धि है। बस उम्र बढ़ गई, कहाँ वो था झमाई ईंटा बन गया हीट से। अब झमाई ईंटा होता है, वो नींव में डाले जाते हैं, नींव के पत्थर बहुत स्ट्रांग होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग को टांग लेगा इसमें। तो ये कमाल के स्टोन्स बन जाते हैं, तो दीर्घ जीवन हो जाता है। शीर यौवन भीतर से, अब रोग भाग गया तो जवानी आ गई, छलकने लगा, खांस रहा था, खखार रहा था, बलगम, अब आदमी दौड़ रहा है। युवा भौतिक वृद्धों की, इसमें आता है कि सततम मूलबंध ना, मूलबंध का प्रैक्टिस किया जाए तो वृद्ध भी युवा बन जाता है। वाह, तो ये सभी इश्यू कहा गया है कि सब सिद्धियां हैं। और किसको सिद्धियां नहीं चाहिए? कि शरीर कौन चाहेगा कि जीवन भर सड़ते रहे, रोग को पाले रहे? तो ये सब सिद्धियां नहीं चाहने पर भी मिलेगी। ये तो धूल कण है, गाड़ी चलती है तो धूल कण उड़ेंगे, उसको न्योता नहीं देना पड़ता है, हे धूल कणों आओ, वो अपने आप पीछे पीछे भागेगा, चलेगा। तो सिद्धियां के पीछे नहीं भागी जाती, सिद्धियां भागती है साधक के पीछे। और वो पीठ छोड़ाना पड़ता है, वो लपटा खांस आ गया, वो आ गया, छोड़ो हटाओ, तभी जा करके वो आगे बढ़ते जाएगा। चित्र विचित्र मनोमय कोष को अपने करने लगा, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, अब वो भीतर में अब नहीं दिखने वाला शुरू हो गया। और भीतर जाइए, सोहम साधना, और नहीं दिख रहा है, तो श्वासों गति, बाहर से श्वास भी नहीं ले रहा है, एक सामान्य श्वास की क्रिया चल रही है, उसके निकलते हुए स्वरों के भीतर में नाद योग तालबद्ध हो रहा है। देखिए साधक कितना, और मैं वो हूं, ये नहीं हूं, सो हूं, सो हूं, मैं सो हूं। तो और मैं कभी टेंशन में रहता है, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शांत, यह भाव आते ही शरीर के सारे रोग उसको भागने लगते हैं। इतना ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर को अब मान करके अंड बंड कर रहे थे कल से व्यवहार, जहां वो मान जाता है तो ईश्वरीय चेतना का अवतरण भीतर हुआ। तो शरीर पर जो अपने ढंग की मनमानी चल रही थी, अतिक्रमण, जो चाहे खा लेना, वो करना, हमारा मन, हमारा शरीर, ये मनमानीपन बिल्कुल ही
जलकर खत्म हो जाता है। अतिक्रमण है था जो व्यष्टि का, जो जीव भाव का अतिक्रमण शिव भाव में बदलते ही खत्म हो जाता है। ये उद्देश्य पूरा होता है सोहम का, और वो इतना शांत भाव से चल रहा है। तो योग के भीतर वाले जो सिद्धियां हैं, भावनाओं पर भाव संवेदना बहुत अधिक तगड़ी होती है, भाव संवेदना वो भी एक तत्व है। और उसके साथ भी लेकर के तो भाव लोगों से वो संबंध जुड़ेगा। देखिए, मूलाधार तत्व न सिर्फ बॉडी को ठीक करता है, कर्मेंद्रियों को ठीक करता है, पृथ्वी लोग जितने आकाश में ये पृथ्वी तत्व हैं, ये ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, उनसे संबंध जोड़ लेता है। कमाल। ये उसको डेवलप करते जाने पर तो उसके भीतर में भूलोक इसलिए कह दिया गया। जल तत्व सारे जलों में, जितने समुद्र के सारे जल, अंतरिक्ष जहां भी, चाहे भाप के रूप में हो या यूं हो या वर्षा के रूप में हो या समुद्र में पड़ा हो, सारे जलों से साधक का संबंध बनता है। हमें उस रेंज तक अपनी भावनाओं को एक्सपैंड करना है, और एक्सपेंशन को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। एक्सपेंड करो बाउंड्री में। देखिए, इसमें एक 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 हम शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर का यदि हमको इसमें देखते हैं, शेयर यहाँ गए, और देखिए ये स्क्रीन में जा रहा होगा इसी वाले लेख में, योग का। इसमें देखिए, इस लेख में आप देख रहे हैं आइंस्टाइन का कहना है कि पार्टिकल फिजिक्स वास्तव में लंगड़ी लूली है। ये आइंस्टाइन बोल रहे हैं यहाँ पर। वह विराट तत्व के रहस्यों का बोध नहीं करा सकती, साफ कह दिया इन्होंने। ये आइंस्टाइन के वाक्य है इसमें करने का। और सारे विश्व ब्रह्मांड के ऊपर एक सुलझी हुई विराट सत्ता है, चेतना है, परब्रह्म ईश्वर का ही या जो कह, तो इसको कह दिया जाता है कि इस विराट। इसमें देखिए एक फोटो है, फोटो को थोड़ा सा हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं कि कैसे हो पा रहा है कि नहीं। इसको ये फोटो थोड़ा सा और देखते हैं इनलार्ज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए फोटो, हाँ थोड़ा सा हो रहा है ना, और देखिए ये हो गया थोड़ा इनलार्ज, इधर भाग रहा है फोटो, तो थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ये दिखना चाहिए फोटो। हाँ, इसमें देखिए एक तस्वीर, गुरुदेव ने इसको इस तस्वीर को स्वीकार किया कि हाँ ये कुछ हद तक बता रहा है। तो साधक की जीवन मुक्त स्थिति, इस फोटो में देखिए एक साधक ये बैठे, एक ऑर्बिट है इसमें से। ये जो ऑर्बिट है, भवबंधन इसको कह सकते हैं, भवबंधनों के ऑर्बिट से बाहर निकलकर वहां गया। देखो ऊपर, ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये देखिए एक ऊपर की स्थिति में यहाँ पर पहुंचा है जीवन मुक्त स्थिति। तब तो लगता है कि वो सारे लोग मोह अहंकार के जो बंधन में चल रहे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही संसार में हमको परेशान कर रहे थे, वासना तृष्णा अहंता के जो कचड़े थे ऊपर के, सबको धो धा दिया है भीतर में, और भीतर प्रवेश किया अत्यंत निर्मल सफेद, बियॉन्ड स्पेस चला गया। बस वहां जाओ जहां पर इसको कहते हैं, यानी इस पदार्थ जगत के बाहर में एक एंटी मैटर है, ठीक इसके विपरीत चलने वाला, और हर जगह भूला हुआ है। गुरुदेव बताते हैं कि वही उसको अदृश्य जगत कहते हैं। ये दृश्य जगत, इसके बाहर अदृश्य जगत, अदृश्य लोक, जो भू भुव स्व महाजन तप कहा जाता है, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, देवलोक, ये स्वर्ग नरक परिस्थिति, ये सब ये कोई 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 हेलीपैड जैसा नहीं है, कहीं पर कोई कोई जगह होगा चंद्रमा जैसा ऐसा जाएंगे वहां पर ऐसे करेंगे, कोई नहीं है ऐसा। साफ लिखा है गुरु जी ने, जो ब्रह्म लोक कहा जाता है, शिवलोक, देवलोक, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसीज हैं, और इसी में भूले हुए हैं। बस ये जो एंटी मैटर है, तो हर जगह कोई मैटर पार्टिकल है तो उसके सत्य हुए, उसी में रचा पर्चा भी है। वो सिर्फ उससे उससे रेजोनेंस, अनुनाद, तालबद्धता लानी है, उससे अपनी सूक्ष्म स्थिति को, भाव संवेदना। तो भाव संवेदना एंटी मैटर का चीज है, और उसमें प्रवेश करने पर साधक कहीं बैठा हुआ, एक प्रहलाद कहाँ ब्रह्मलोक देवलोक सबको हिला के रख देता था, भाव संवेदना से जुड़ करके उसको पुकारने लगा। तो भगवान भाव के भूत हैं, इस तरीके से लोगों ने देखना शुरू किया। इसका मतलब उसकी बहुत पकड़ है, बहुत दूर दूर तक रेंज जाती है। EQ लेवल इसको कहा जाता है। EQ लेवल से उसमें जो प्रवेश कर गया है वो व्यक्तित्व बदल सकता है, किसी के पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है EQ लेवल से, और भी ऊपर जा करके जाए तो बिल्कुल तमरा प्रज्ञा में जा सकता है। ये स्थिति है। तो अन्नमय, और देखिए उसमें विज्ञान में कोष के, फिर आनंदमय कोष में जाता है, तो विषयानंद के कचड़े से बाहर निकालता है साधक। यानी जो फ्लैटरिंग आनंद था, क्षणिक आनंद, कुछ दूर था, 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट का लगातार गया चरम सुख चरम, और उसके बाद चरम दुख, अहो खुजली, अहो परेशानी, फिर शुरू हो गया था अहो रोग। तो, तो वो कौन सा कैसा आनंद है, गजब, जो कि हमें पटक देता है दुखों के जाल में।
तो आनंद का मतलब होता है कि बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, और एनर्जेटिक बन गए आनंद का। पिकनिक मनाने गए, उछल कूदल कर जाए, उधर से हताश पताश लौट रहे हैं, शादी विवाह सब नाच रहे थे, शाम को बैंड बाजा बारात पड़े सब फिटिंग, और 3 दिन तक देखो सो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का गला उठ लिया चिल्लाते चिल्लाते उसमें। तो गजब का इसी आनंद को आनंदमय कोष कहा गया, जो कि कचड़ा है। तो एक ऐसा आनंद क्यों नहीं जाए जहां पर कि आनंद की बढ़ोतरी हो, एनर्जेटिक बन गए थे और ताकतवर बन गए थे। तो संसार के सारे आनंद जो दिखाई पड़ रहे हैं, इसको विषय आनंद कहा गया है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आनंद तो देंगे, क्योंकि आनंद एक सत्ता है जो कि हर जगह खुली है। रसो वैसा, ईश्वर रस है, और रस एक आकाश है, आनंद को आकाश कहा गया, और हर जगह खुला हुआ है वो तो। लेकिन एक ऑर्बिटल आनंद और एक एक्सपेंडेड आनंद, पूर्व बाधव श्याम। तो वही कहा, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्था, तीनों तरह के दुखों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना आनंद की स्थिति आ रही है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि योग रहस्य में है 3 चक्र रूप चक्र आएंगे। इसमें चक्रों को जागरण की प्रणाली दी गई है रहस्य में। तो उच्च स्तरीय साधना में कुछ वैदिक सूत्र बता दिए गए हैं। ओम को भी कहा गया है, ओम कृष्ण ने भी रखा है कि ये शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म है। ओम की साधना करने वाला ओम ओम कह करके अर्जुन जो शरीर छोड़ता है, बस या बराबर हमारे इस चेतना वाले भाव में रहता है, तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, जो उस पे रहता है हमेशा हर अवस्था में, माम अनुस्मरा, मुझे स्मरण करो। एक खास तमेव शरणम गच्छ, आत्म सत्ता तुम्हारे भीतर पड़ी हुई हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् त्वां शांति, शाश्वत शांति, इसके प्रसाद से तुम शाश्वत शांति को प्राप्त करो। भीतर प्रवेश करो, आत्मा की शरण में जाओ, और उसके शरण में जाने के लिए तरीका क्या है? तो ठीक है, हम बताते हैं हमारे फॉर्मूले के अनुसार, तब चलो मां एकम शरणम बढ़ जाए, तो अब एक बात बनती है। तो ये तो एक तरीका है, उपनिषदों में एक बताए गए तरीके हैं। तो पंचकोशों की जर्नी है उसमें, तो जो भी क्रिया योग है 2 पक्ष हो गया। एक हो जाएगा बहिरंग, जो दिखता है, यम नियम आसन प्राणायाम या बंद मुद्रा या खान पान, ये सब जो क्रियाएं, कथा कीर्तन सत्संग वगैरह, ये बहिरंग साधना में आता है, उसको माने जो। लेकिन इसके भीतर में अंतरंग साधना जो शुरू होते हैं, मेडिटेशन जब शुरू हो गया, तो बहिरंग समेटाने लगा। बस ध्यान सोहम साधना नाद योग कला साधना, विशेष में वो आता है बिंदु साधना कला साधना, वो सब अंतरंग योग की साधनाएं है, दोनों मिल करके साधक को पूर्णता की तरफ ले जाती हैं। तो ये क्रम सीक्वेंस बहुत आसान कर दिया है कुछ गुरुदेव ने, कि हम सारी सिद्धियां सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। कुछ उदाहरण दिया है, तैलंग स्वामी को बताया है कि उनका उम्र 280 वर्ष था, और इधर इनको दयानंद सरस्वती से भी मिल चुके थे, उनके भी समकालीन उन्होंने दिया था। विवेकानंद ने भी उनका जिक्र किया है। एक चांगदेव का जिक्र किया संत ज्ञानेश्वर के समय का, वो 400 वर्ष की आयु में थे। इन्होंने कहा कि अब समाधि ले लो, तब जाकर के एक बात रही। ये एक पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु जी के बारे में बताया है कि हमारे जो हिमालय वासी गुरु हैं, वो उम्र के बंधनों से परे। कुछ और भी गिनाया जाता है, कुछ लोग ऐसे होता है कि वो अमर बन गए, अमर आत्माएं भी हिमालय के में अभी भी हैं, सूक्ष्म शरीर में रहा करते हैं, जब चाहे स्थूल भी आ जाएंगे, जब चाहेंगे सूक्ष्म भी हो जाएंगे, गजब की स्थिति में रहते हैं। ये 7 लोगों को गिनाया जाता है, 8 लोग हैं, तो 7 को तो ये नाम उसमें है। एक है उसमें, एक होता है अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपी परशुरामस्य सब तेते चिरंजीवी ना। मार्कंडे ऋषि भी उस एक आते हैं उसमें, मृकंड ऋषि के पुत्र, जो कि हमेशा महाप्रलय में भी बने रहते हैं। तो वो कुछ न कुछ तो अपनी को साधना वैसा कर लिया होगा, यानी इन सारे कोर्सों पर अपना नियंत्रण कर लिया होगा, और इनसे परे बॉडीलेस बॉडी में रहते होंगे। तो मुक्त आत्माएं, देखिए मनुष्य योनि से ऊपर वाली आत्माएं जो कि अशरीरी है, उसमें आता है पितर योनि। पितर योनि वाले जो होते हैं वो पृथ्वी पर अवतरण जन्म लेते हैं कर्मफल में, क्योंकि वो तन्मात्राओं को पार नहीं किए रहते हैं। तो रूप रस गंध शब्द पर परिवार साथ शक्ति सब बना रहता है पितर लोग, तो इसी के लिए जीते हैं। इसलिए दक्षिणायन को कहा जाता है कि वो दक्षिणावर्ती है, पदार्थ के सत्ता से रहे। तस्में इसमें स्वधा नमः स्वधा नमः, ये वस्तुओं के लीजिए, ये लीजिए काट पलंग, तो सब ये काम, ये जो होते हैं पितरी ऋण, तो इसी में जो उलझे रहते हैं, वो नहीं मालूम कि सारा संसार शून्य है। आगे की जर्नी में उतर वाला में तो वो है। हालांकि पितर लोग
में जो उत्कृष्ट पितर होते हैं वो बहुत सहयोग करते हैं। इनका दिया है कि नरसिंह मेहता को एक बार जरूरत पड़ गई थी किसी अच्छे काम के लिए, पैसे का था नहीं, तो ईश्वर देखिए वो पितरों को माध्यम बना करके उनको कहा कि जाओ, और कुछ साधु गए, कहे कि हमको देखिए इस 700 रुपया था उस समय का, बहुत महंगा होगा, इसको रख लीजिए, हम लोग जा रहे हैं द्वारिका जा रहे हैं धाम, रास्ता में हो सकता है कि पैसा लेकर चल रहा ठीक नहीं है। अब देखिए ईश्वर उसको माध्यम बना दिया है पितरों से हेल्प करने के, या हमको एक हुंडी दे दीजिए, तो कुछ स्लिप काट करके दिए, और अपने इष्ट ईश्वर को उन्होंने लिख दिया, समझ लिया। और वहां भी लोग गए तो समझा कि कोई होगा कि हम बस वहां पहुंचे तो हाँ मैं समझ लिया साहब, भगवान देखिए वहां भी आकर के आ जाते हैं इधर। उन्होंने 700 रुपये लौटा दी, और यहाँ पर बात बन गई। तो अनायास जो सहयोग मिलता है, हम लोग कहते हैं पता नहीं ये कहाँ से आ गया। कभी कभी अभाव में रहते हैं, कहीं से किरण आ जाती है, ये पितर लोग हेल्प करते हैं, और इसी में टहलते रहते हैं, इसी में सूक्ष्म शरीर में। ये हम लोग कभी नीले आकाश में देखे होंगे, कुछ सफेद पार्टिकल से जहां तक हाइड्रोजन दौड़ते रहते हैं, ये सारे पितर आत्माएं हैं। ये सब बहुत उत्कृष्ट स्तर की चेतनाएं हैं, सविता लोक से आने वाली का संबंध बना रहता है। तो ये जो अलग अलग लोक हैं, इसी में सब जगह रचा पर चाहे घुला हुआ, और उनमें उस स्तर की आत्माएं, उनकी संख्या कितनी है, पृथ्वी की जनसंख्या से भी अनेकों गुना अधिक है। उनका स्पेस इतना है कि कभी भरेगा नहीं। आकाश का क्या स्पेस, अलग फ्रीक्वेंसी केवल अलग है बस, और सभी लोग हर जगह विद्यमान रहते हैं। एक नई बात इसमें मिलेगी लेख में पढ़ने से। इसलिए अपने को सूक्ष्म बनाना और शानदार बनाना, और परिष्कार और परिष्कार और परिष्कार, तो आत्म परिष्कार की साधना ये सबसे शानदार का है, योग का स्टेप्स है। तो अभी के लिए क्लास को हम बंद करते हैं, तो कोई प्रश्नोत्तरी हो तो हम लोग शुरू कर सकते हैं जी। धन्यवाद। हाँ देखिए नितिन जी, हैंड रेज या कहीं प्रश्नोत्तरी करना शुरू करें। जी जी बाबूजी, एक प्रश्न हमारा है। जैसे आपने एक केवल कुंभक के विषय में जो बताया था, तो जो कुंभक अंत कुंभक और बाह्य कुंभक है, और जो केवल कुंभक है, इनमें जो अंतर जो है ये समझ में नहीं आता बाबूजी। जैसे अंत कुंभक और बाह्य कुंभक तो ठीक है, पर उसमें भी हम ना सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, और केवल कुंभक में भी यही है, तो इन दोनों में अंतर क्या है फिर? देखिए केवल कुंभक में ये पता नहीं चलेगा कि आप सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेडिटेशन के माध्यम से आप इस तालबद्ध हो चुके हैं केवल से। केवल यानी केवल ईश्वर का एक नाम केवल है, कैवल्यपाद जिसे कहा जाता है। तो उसके साथ संबंध इतना जुड़ लिए कि बाहर के श्वासों की गति का कोई अता पता नहीं चल रहा है आपको, कि हम पूरक कर रहे हैं कि रिचेक कर रहे हैं। तो उस अवस्था में अपना केवली प्राणायाम कहा जाता है। वो विशुद्ध रूप से चेतनात्मक श्वसन प्रणाली है। सोहम साधना में सांस ली जबरन नहीं खींची जाती, छोड़ी जाती। वो श्वास न लेंगे तो भी एक स्वतः आवागमन प्राण की प्रक्रिया बनी हुई है। रात को आदमी सो जाता है तो सो गया तो सांस अपने से ले रहा है, वो स्वतः ही उसका देखते होंगे उसका भी सब चल रहा है। तो उस गति पर अपने ध्यान को केंद्रित करना तो कितना ये कमाल की बात है। तो जब खींचने में बल लगाना पड़ रहा है तब उसको पूरे कहेंगे, छोड़ने में बल लगाना पड़ता है तय करेंगे। तो उसको सिद्ध करने के लिए एक योगी का हमने देखा था, साहित्य में लिखे कि कैसे सिद्ध किया जाता है केवली को। तो वो कहा कि रुए का फाहा नाक के पास रखें कहीं पर, स्वतः भी चल रही है तो हिलेगा वो, थोड़ा सा भी श्वासों की गति रहेगी तो। और वो धीरे धीरे हिलना जब बंद हो जाए फिर भी श्वास चल रहा हो, तो बाहर से पता नहीं चल पा रहा हो कि श्वास ले रहा है कि छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि अब उसके भीतर का जो चक्र वाली प्रणाली है या ट्रेकियल सिस्टम, वो डायरेक्ट यूनिवर्स से प्राण को लेना शुरू कर दिया। यानी इस हवा ही केवल माध्यम नहीं है प्राण को लेने का। भोजन के माध्यम से हम लोग पेट में लेते हैं तो कचूमर निकाल के भोजन से ले लिया, इधर मणिपुर चक्र के नीचे मूलाधार वाला एरिया सब काम ले लेता है, पृथ्वी से खींचता है। स्वादिष्टान सीधे जल से प्राण को खींचेगा, मणिपुर अग्नि से प्राण को डायरेक्ट खींच लेगा, और यहाँ फेफड़े वाला एरिया हवा से प्राण को खींचता है, और विशुद्धि चक्र वाला सीधे आकाश से प्राण को खींच लेगा, उसको श्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंठ कूपे क्षुधा पिपासा, इन्हें कहा है कि आकाश तत्व में आदमी अपने आप को संयम कर ले, त्रयम एकत्र संयम, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन तीनों इकट्ठा हो जाए एक जगह पर, धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक बिंदु पर आ जाए,
तो वो केवली परिणाम वहां से लाभ ले लेगा। और आकाश तत्व में कर लिया तो आकाश में तो सारे भोजन पड़ा हुआ है, हवा भी है, सब है, सूक्ष्म है, वो डायरेक्ट खींच लेगा, बिना श्वास की गति से भी खींच लेता है। तो केवली परिणाम यौगिक परिणाम में आता है, जिसमें कि हमें रेचक पूरक में कोई ऐसे बल लगाने की जरूरत नहीं पड़े। जी जी, तो बाबूजी हम इस तरह समझा जा सकता है कि जो जो आंतः कुंभक और बाह्य कुंभक में हमें मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और जो केवल कुंभक में जो है हमें इसका जो है आभास नहीं होता, और ये पूर्ण रूप से भावनात्मक है। जी जी जी, ठीक है बाबूजी, ठीक है। अब पुरुषोत्तम जी का हैंड रेज है। जी भाई साहब, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। जी, प्रणाम कहा जाए। आवाज नहीं आ पा रही है नितिन जी उनकी। जी जी, हमें भी नहीं आ रही बाबूजी, एक नहीं मिनट वो दो। और नहीं, वो खोल नहीं पा रहे हैं ना, अपना अपना खोलने की अनुमति दीजिए, उनका स्पीकर ना खुल गया हो। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, अभी जो चर्चा चल रही थी जो अंतर जगत की यात्रा की, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर हमको जाना होता है अंतर जगत में। तो पृथ्वी तत्व से लगा करके आकाश तत्व तो बात समझ में आती है, क्योंकि इनके गुणों के आधार पर हम उनको समझ सकते हैं। लेकिन बुद्धि से लेकर के अहंकार तक की जो चीज है, उससे आगे की यात्रा किस तरह से सूक्ष्म जगत में हम जाएं, ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए बाबूजी। हाँ, अब देखिए, अहंकार है तो अहंकार को पार करने के लिए ग्रंथि भेदन है विज्ञान में, कोष में। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, या पदार्थ जगत से जुड़ा हुआ अहंकार है, शरीर इंद्रियों से। तो इस मान्यताओं से बाहर निकलना, मैं एक शरीर नहीं आत्मा हूं, तो ठीक है, तो वो भी एक अहंकार हुआ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। लेकिन वो अहंकार शुद्ध अहंकार है। वो अहंकार हमें मोक्ष दिलाएगा, क्योंकि आत्मा का कोई बाउंड्री नहीं है, फिर सारा स्पेस वहां पूरे पूरे विश्व की किसी भी घटना को आप सुनते हैं तो भावुक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका बॉडी सिर्फ गांव भर तक नहीं है, हर जगह खुला हुआ है। हम लोग उस अवस्था में रह नहीं पाते हैं देर तक, शरीर भाव में आ जाते हैं। तो आत्मा में केवल उसकी एक बुद्धत्व है, लेकिन बॉडी नहीं है उसका, पूरी स्पेसिफिक बॉडी है। तो इस तरीके से आएंगे तो वो अहंकार, वो मान्यताएं, वो अहंकार ऊपर उठाएगा। इन अहंकार केवल जो छोड़ने को कहा गया अहंकार, वो पदार्थवादी अहंकार को कहा गया है कि ये सब बंधन में डालता है, नीचे गिराता है। और वो अहंकार है अहम जगद्वा सकलम शून्यम। ये संसार और अपनी ही कुछ किसी की भी कोई अवस्था नहीं है, वो तो सीधा आकाश है, सिद्ध है। तो वहां भी अहंकार है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम शब्द आ गया तो वहां भी अहम है। अहम का मतलब होता है अपनी मान्यता, लेकिन वो अहम शुद्ध है। वो हम ही हमें प्राप्त कर लेनी है, जिसको कहते हैं स्वाभिमान। तो उसमें एक बात रहती है, जैसे कि एको हम द्वितीय नास्ति ब्रह्म ने कहा, या एको हम बहुश्याम, मैं अहम। देखते हैं वहां भी अहम शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि अपनी बुद्धत्व, अपनी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है। वो अविनाशी तत्व है, और हमेशा उसकी सत्ता वो न जायते मृत्यु कदाचित, तभी वहां पर अहम है, वहां पर जो अहम कहा गया है। तो उस अवस्था में हमें रहनी है। जी और बाबूजी, ये जैसे आत्मा को जानने के लिए किसी ना बुद्धि से होती है, ना प्रवचन से मिलती है, ना, तो ये उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? उसमें ईश्वर प्राणाधाना ने, जो तीसरा उपाय है समर्पण। जी जी समर्पण, उपासना समर्पण योग, एक वाङ्मय लिखा है गुरुजी ने, इसमें एक है समर्पण योग। उसको जी ईश्वर प्राणाधाना ने कहा है कि वो असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचा देगा। समर्पण बहुत कमाल की चीज होता है। अपने आप का समर्पण, आत्मा परमात्मा को समर्पण कर दे, जीव अपने ईश्वर समर्पण कर दे। और सर्व भावेना तमेव शरणम गच्छ, सर्व भावेना भारत जो बात कही, पूरी तरह से समर्पण कर दो। श्रद्धा और समर्पण बाबूजी, दो ही बात को समझा जाए। श्रद्धा हो गया आदर्शों से अटूट प्रेम को। जी वो तो जी मालूम है कि ये अच्छा चीज है, वो हमको पसंद है, लेकिन अपना नहीं रहे। जब अपना लिया, रस पच गया, पी लिए, तब समर्पण कहलाया। समझ गया। धन्यवाद बाबूजी, समझ गए। जी धन्यवाद। ठीक है, देखिए तो उसमें रिटर्न में भी कुछ है क्या? एक और हैंड रेज हो गया। चलिए, विष्णु जी को प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, आज की कक्षा में जो आलेख है उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि सप्त लोगों की ब्रह्मांडीय स्थिति अदृश्य है। मतलब हम उनको अपने बाह्य नेत्रों या उपकरणों से नहीं पकड़ सकते। उस पर बाबूजी मेरा एक कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए कि सप्त लोगों का जो आपने
हमें अभ्यास सिखाया है प्राणायाम के अंतर्गत, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जना ओम तप ओम सत्यम। तो बाबूजी मेरा कंसेप्ट ये था कि भूलोक मतलब पृथ्वी लोक। बाकी को तो मैं समझ पा रहा था कि इसको नेत्र और उपकरणों से नहीं पकड़ा जा सकता। तो यहाँ मेरा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए बाबूजी कि सप्त लोकों में भू को गुरुदेव अलग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब और गहराई में जाने की बात कर रहे हैं, इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को और भी आयाम चाहिए बाबूजी। अब देखिए भूलोक हुआ तो अब पदार्थ है, ठीक है, तो वो पदार्थ बना कैसे? इसकी आत्मा तो विचार से पदार्थ बना है, फोटोन ही एटम बना है पदार्थ में। तो अब विचारों से यदि हम प्रभावित हो रहे हो, विचारों को उठा पटाख नेगेटिव पॉजिटिव हमको चेतना को समा ये कर रहा है, इसका मतलब है कि हम भुआ लोक में ही अभी परेशान है, इससे ऊपर नहीं निकल रहा है। विचार लोक है भुआ, और विचार भी निकला है, भावनाएं विचार उत्पन्न करती हैं। अब देखिए भाव लोक को यहाँ पर कह दिया जाता है स्वलोक, और भाव है कि अतीत सर भाव है, अब सभी भावनाओं से अतीत हो गया है, परे आ गया, भावातीत अवस्था को कहा जाता है महालोक। अब देखिए ये सब चेतना की परतें हैं, उसमें आएंगे तो उस स्तर की आत्माओं से संबंध जुड़ा जाएगा, मस्ती आनंद बढ़ते जाता है ये। जी बाबूजी उसमें सप्तलोक को अदृश्य कहे हैं, तो भूलोक को अदृश्य कहने का क्या तात्पर्य है बाबूजी? भूलोक तो दिखता है। दिखता है तो आंखें खराब इसलिए दिख रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन का डांस कहाँ दिख रहा है? ओ जी, तो उसको वो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का, अगर हम वो समझ सकते हैं कि इस भूलोक का जो मतलब वो है मैकेनिज्म है वो क्या है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी चेतना भूलोक है, तभी अदृश्य होगा ना बाबूजी? हाँ, अब देखिए तो अब जब साइंटिस्ट भी नहीं पकड़ पा रहा है यहाँ पर आकर के ऊर्जा का रूप है, तो ऊर्जा रूप में हम कहाँ देखते हैं? वस्तु के रूप में देखकर पागलों की तरह भागने हाँ लगते हाँ हाँ, तो वही हैं। यानी बाबूजी, तो हम वही लोग मैं। कठिया लेंस लगा करके ही खुश हैं। हाँ हाँ, जी जी बाबूजी, मैं यही जानना चाह रहा था कि अदृश्य कहने से क्या तात्पर्य है उनका, हाँ कि हम लोग ये छिलका से बाहर निकले, अन्नमय कोश के जी छिलका से बाहर निकले बाबूजी। जी, यानी जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जी जी बाबूजी, जी सॉलिड जी दिखता है लेकिन सॉलिड है नहीं, जी जी इसलिए एक नाम माया कह दिया। माँ माने नहीं, या माने जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जी जी बाबूजी, समझ सत्य है में वो आ दिख गया नहीं बाबूजी। जी, प्रणाम बाबूजी। रहा। जी प्रणाम। देखिए जयशंकर मिश्रा जी का हैंड रेज है। जी मिश्रा जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम, कहा जाए। बाबूजी, अच्छा बाबूजी, जो आपने अभी कहा कि जब हम भूलोक से ऊपर जैसे पार्टिकल का डांस हमें नहीं दिखता, तो बाबूजी क्या उसको भाव रूप में उसको उसकी मान्यता को भाव रूप में उसको देखा जाए? कैसे ये क्लियर होगा, ये कैसे दिखाई देगा? हाँ, अब जैसे ऐसे देखिए हमको इसको, दृश्य। जी इसको मिश्रा जी ऐसे देखेंगे तो ज्ञान के नेत्र से देखा जाता है, क्योंकि विज्ञान के यदि हम विद्यार्थी हों तो विज्ञान ने बता दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है एटम का। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा, कुछ यंत्र बना दिए, उनको दिख गया। तो जब वो बता दिए कि ऐसा होता है तो उनकी बात को हम मान करके ज्ञान के नेत्र से वैसा देखें। ये इसको बोलते हैं कल्पना योग। लेकिन तो जो सही है उसको रूप में हम उसको देखें। बाबूजी वो कल्पनाएं रह। जी बाबू। जी, लेकिन तो बाबूजी ज्ञान, ये संसार आवाज और नहीं वो आप। सांसारिक जीवन। बाबूजी नहीं आवाज आवाज जा रही मेरी? कट कट जा रही है ना, सांसारिक शब्द सुनाई पड़ रहा है, बाकी नहीं पड़ पा रहा है। लेकिन बाबूजी जो कल्पनाएं जो हम करते हैं, जैसे मेडिटेशन के समय ये कल्पना हम कुछ काल के लिए करते हैं कि पार्टिकल की डांसिंग है बाबूजी, लेकिन जैसे ही हम सांसारिक जीवन में जाते हैं ये मान्यताएं हमारी खंडित होने लगती हैं, दूसरे तरह की चीजें होने लगती हैं। फिर उस तरह से बाबूजी उसको कैसे बाबूजी वो थोड़ा मार्गदर्शन करें बाबूजी। अच्छा देखिए, कोई व्यक्ति सामने आ गए, देखिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपके सामने रोज मिलते होंगे अनेकों व्यक्ति, सैकड़ों मिलते होंगे, वस्तुएं मिलती होगी, भोजन मिलता होगा,
तो भोजन को भात मिल गया सामने, तो भात को भात के रूप में भी देख सकते हैं, और भात को यदि हम मान लें, एक मिरर मान लें, और उसमें सूर्य को भी चमकते देख सकते हैं ना भावना के नेत्र से। जब कीचड़ में सूर्य दिखाई देता है तो इसमें हम सविता को भी देख सकते हैं। तो उस सविता को देख करके यदि हम खा रहे हो तो कहा जाए कि हम भात नहीं खा रहे थे, सविता को खा रहे थे। इसी तरीके से कृष्ण ने इतनी प्रगाढ़ता ला दी कि जो हलाहल जहर मिला था पीने को, उसमें कृष्ण को देख रहे थे, और इतनी प्रगाढ़ता थी कि इस एंगल ऑफ विजन से जो रेडिएशन निकला उस जहर को अमृत में बदल दिया। तो ये एक श्रद्धा विज्ञान कहलाता है। तो श्रद्धा के नेत्रों से देखने पर इसको कुछ लोग आस्था कह देते हैं, कुछ लोग श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धामय अयम पुरुष, श्रद्धा ही वो तत्व है जो कि ईश्वर को प्राप्त करा देता है, देख लेता है। तो एक श्रद्धा विज्ञान भी होता है। श्रद्धा विज्ञान काफी हद तक होगा क्लियर। हाँ, और कोई व्यक्ति आया तो वो आए तो उसके भाव को भी पढ़े कि किस भाव से आया है, किस उद्देश्य से आया है, और ये करना है तो भाव कहाँ दिख रहा है। तो फिर भी भाव आदमी भीतर से भीतर पढ़ना चाहता है कि नहीं, इस व्यक्ति का क्यों वैसा बोल रहा है, एक्चुअली बात क्या है। हाँ जी जी हाँ जी क्लियर हुआ। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी जी बाबूजी, दो प्रश्न है चैट बॉक्स में। पहला प्रश्न है प्रजोत जी का, तो वो पूछते हैं कि इसका मतलब मेडिकल साइंस का पर डे कैलोरी वाला फंडा जो इस सोर्स केवल फूड को मानते हैं, योगिक साइंस के अनुसार लिमिटेड जानकारी ही है। शरीर ऊर्जा के स्रोत जल, वायु, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आपो वही अन्नम, हम लोग केवल अन्न माने अनाहार, खाली खूब भारी भरकम रोटी चावल सब्जी से कौन मानते हैं। आपो वही अन्नम, जल को भी अन्न कहा है। अन्न माने जीवनी शक्ति। पीना केवल हाथ देते हैं उसको, दीजिए रोटी पानी ना पिलाए तो भी मर जाएगा वो। तो जल भी जीवन है। जल के माध्यम से देखते हैं, अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इसको पानी चढ़ाओ, नहीं आ गया है इसको समोसा खिलाओ, थोड़े कह देगा। तो जल ही जीवन है। हमको एक्सीडेंट में 22 दिन तक लगातार केवल पानी चढ़ाया गया था, ऑपरेशन चल रहा था जो लगातार, मतलब इतना जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स में हुए थे एक्सीडेंट। इसमें हम देख रहे हैं, तब पता चला कि ओहो ये भोजन मिल रहा है और हमको कोई वीकनेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जल के माध्यम से भी लिया जा सकता है। उसमें सूक्ष्म है, लिक्विड फॉर्म है। अग्नि देखते हैं, सूर्य के सामने जाते हैं तो भी लगी, सूर्य के सामने बैठेंगे मेडिटेशन करने लगेंगे तो वहां भी भूख गायब होने लगती है, और ढेर सारा विटामिन डी वगैरह आता है जो कैल्शियम को पचाना शुरू कर देता है। वो ना रहेगा तो खाएंगे तो पचेगा नहीं। तो सूर्य के रूप में से मिलता है, फास्टिंग से मिलने लगता है। जिस दिन व्रत महिलाएं करते हैं, पुरुष लोग तो उस दिन देखते हैं कि खाना भी नहीं खा रहा है, फिर भी वीकनेस नहीं फील कर पा रहा। तो या तो उसके कचड़े खाए जा रहे हैं भीतर में, वो रूपांतरित हो रहा है, या फिर जाकर के नाभि चक्र सूर्य से डायरेक्ट भोजन ले रहा है, क्योंकि खाली स्पेस वहां मिल रहा है आकाश तत्वों का। तो अग्नि भी एक अनाज है। हवा के माध्यम से भी प्राणायाम से आप गहरा ले लेंगे तो प्राणायाम के माध्यम से हलवाई बैठा हुआ खोआ उठ रहा है, देखते हैं कि वो मोटा हो रहा है, पता चलता है कि खुद नहीं खोआ खाता है, वो भाप बनकर उड़ रहा था, तो हवा के माध्यम से आकर उसके शरीर में फैट बन रहा है। जो भी हम लोग खाते हैं, हवन करते हैं तो सीधे चला गया भोजन के माध्यम से भीतर गया और फेफड़े में गया, ब्लड में गया, पूरा लाभ मिल गया। तो हवा के माध्यम से भी आदमी खाता है। ये पेड़ पौधे अपना मेडिसिन ट्रांसपिरेशन से बराबर झाड़ते रहते हैं। विचार के माध्यम से खाता है आदमी। कोई मगन हो गया ध्यान में तो पता नहीं चलेगा कि आप भूख लगी है। तो ये उपनिषद एक साइंस है, परा साइंस है, और जीवनी शक्ति को अन्न मानता है बस। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। जी बाबूजी, अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं कि सोहम की आत्मानुभूति कैसे दृढ़ होगी, स्पष्ट करें। देखिए, जहां जहां पर हम खीन होते हैं, बेचैन होते हैं, उदास होते हैं, वहीं वहीं पर अपने को याद किया जाए कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो मन है, मन उदास खीन होता है। हमारा एक स्टाफ है, हो गया था सर्वेंट, एगो है बेचारा अभी अनगढ़ है, वो मन नाम का जो नौकर है अपना स्टाफ, वो उदास हुआ था। हम कहाँ उदास हुए थे? रोग हो गया है तो हमको थोड़े रोग हो गया, ऐसा सोचना है रोगी अवस्था में।
वो बॉडी को हो गया है, उसको हो गया है, उसको हो गया है। आत्मा तो हमेशा कभी रोगी नहीं होता है। इस भाव से अपने को सूर्य के रूप में चमकता भीतर देखेंगे तो रामकृष्ण परमहंस के साथ गले का कैंसर भी कुछ नहीं कर पाएगा, शंकराचार्य के भगंदर भी कुछ नहीं कर पाएगा उस परेशानी में, या भीष्म पितामह का सरसैया भी कुछ कष्ट नहीं दे पाएगा। तो वो आत्मस्मृति, उसको स्मरण लाने को सोहम कहा जाता है कि जब जरूरत पड़ती तब आत्मस्मृति नहीं करते, और जरूरत पड़ी उस समय आत्मस्मृति करेंगे तो सत्संग कहलाएगा। सत्य का संगति वहां कर लिए, वो सत्संग कहलाता है। कथा वार्ता सुन रहे हैं, मुड़ी हिला रहे, ये सत्संग में बात नहीं बनेगी। ये वो आता है एडवर्सिटीज में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए क्या सोचा जा रहा है, उस समय यदि सोच लिए तो वो नॉर्मल हो गया, वो ध्यान कहलाएगा, वही सत्संग कहलाएगा। जी 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 बाबूजी, बाबूजी एक प्रश्न और आ रहा था माइंड में। जैसे कि आपने आज एंटीमेटर के विषय में जो बताया, तो जो वैज्ञानिक जो है एंटीमेटर को जिस दृष्टि से खोज रहे हैं आज के समय में, तो हमें अगर उनको आध्यात्मिक दृष्टि से समझना है तो एंटीमेटर को समझने के लिए थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए बाबू। हाँ, अब उसमें अब देखिए, मान लें कि विचार है तो भाव है, तो उन्होंने भी भाव संवेदना के क्षण में जाना पड़ेगा। निष्ठुरता खत्म हो जाएगी, भाव संवेदना जब आ जाएगी तो ऊर्जा है उसका मिसयूज रुक जाएगा, गुड यूज शुरू करने लगेंगे। अभी मिसयूज भी हो जाता है युद्ध में, वार क्षेत्र में डिस्टर्ब करने में, तोड़ फोड़ में, कहीं भी उसका शक्तियों का प्रयोग हो जा रहा है। लेकिन अब उसका एटॉमिक साइंस का प्रयोग हमेशा शांति और सुव्यवस्था में खर्च होगा। तो वो तभी होगा जबकि भाव संवेदना बढ़े। तो भावनाओं के लेयर में EQ लेवल में प्रवेश करना, तो भाव तरंगे, तो बताया आइंस्टीन ने कि भले आज विज्ञान सक्षम नहीं है, लेकिन अगले दिनों प्रयोगशाला के प्रणाली में भी भाव विज्ञान का प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि विज्ञान छलांग लगाने वाला है, वहां पहुंच गया है जहां से अगला एक स्टेप हमें पहुंचा देगा, वहां पर उस बाउंड्री लाइन पर पहुंच चुका है। तो ये एक बात ही देखिए, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रिटर्न में। जी जी यहाँ बाबूजी, एक सूर्य कुशवाहा जी का प्रश्न है। देखिए, अच्छा पूछ लीजिए। हाँ जी, वो पूछते हैं कि प्रणाम पिताजी, आज की परिस्थिति में मेरा आत्मबल, मनोबल और शरीर बल गिर गया है। मेरे घर की परिस्थितियों में इतना उलझ जाता हूँ कि मन आध्यात्मिक जीवन में उठने नहीं देता। घर में इतना तनाव, टेंशन रहता है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, जिसके कारण मैं पहले भी घर से बाहर निकल गया था और केवल साधना में आनंद आता था। पर माँ के प्रति दायित्व निभाने फिर घर लौटा तो फिर घर की समस्याओं में उलझ गया। समझ नहीं आ रहा माँ के प्रति कर्तव्य निभाऊं या अपनी आत्मा को जानने में। घर पर साधना और योग नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, मार्गदर्शन करें। देखिए सूर्य जी, भीतर अपनी आपकी अंतरात्मा जो कहती है उसको हम फॉलो करें। वो कह रहा है कि माँ की सेवा करो, ड्यूटीफुलनेस निभाओ, तो निभाएं। अब रह गया कि अब वो टेंशन में आ जाते हैं, खींच में इसमें गिर जाते हैं, तो घर में भी थोड़े समय के लिए 2 घंटे के लिए, जब माँ सो रही हो, कहीं घर वाले सो रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप क्या कर रहे हैं, उसी समय आप 2 घंटा निकाल कर अपने को योगाभ्यास कर लें, माइंड को बैलेंस कर ले कि 24 घंटे कितना हो आएगा उठा पटक, उसमें हम अपने आप को नॉर्मल ही रहकर हैंडल करेंगे। तो उसके लिए तो बैटरी चार्ज कर लिया करें। तो इसको हम दूसरों को बहाना ना बनाएं। अपनी क्षमता कम है तो उनको दोष दे देना, इनको दे देना, परिस्थितियों को दोष देना, इनको थोप देना, तुम्हारे चलते। ये फेलियर स्टूडेंट का काम होता है। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनानी है तो 1-2 घंटा योगा कर लीजिए। और उस समय और बढ़िया चीज है कि संसारी आदमी सोया रहता है, तब योगी जग जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटा लाभ लिया कर ली पर डे, फिर स्ट्रॉन्ग होकर के काम करेंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं, मातृ में आप गायत्री माता का तस्वीर देख सकते हैं, तो क्या देखा, अथा है, शांति है। उनके चलाहट में हम एक कैरिकेचर देख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। तो भारभूत समझ करके हम काम न लें, और वो एक ऐसे एक पवित्र ईश्वर का काम समझ करके कर सकते हैं, तो भी आ जाएगी। तो अपने को अभ्यास कर सकते हैं। और कहाँ रहना है, घर में रहना है, वहां रहना, वो आपका सेल्फ डिसीजन है, जो इसी अंतरात्मा कर रही है उसको फॉलो करें। जी धन्यवाद। इधर देख रहे हैं 25 हो गया, देखिए देखते हैं क्या आया है। कुंडलिनी का दूसरा नाम विश्व व्यापार की जननी है, इसे स्पष्ट करें।
देखिए, हाँ, विश्व व्यापार जननी, तो ये कह दिया गया है कि जैसे शरीर को ही देखें, शरीर के भीतर में जो सिस्टम काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, पलक झपक रहा है, हाथ पांव चल रहा है, तो कोई ना कोई शरीर की बिजली इसको चला रही। इसी तरीके से ब्रह्मांड में बाहर हम यदि देखें विश्व का व्यापार, ये ऋतुएं बदल रही है, वो आ रहा है, नए सीजन आ रहे हैं, या सूर्य भी दौड़ रहा है, वो अपने से बड़े को दौड़ा रहा है, वो उसके भी बड़े, वो अपने से नीचे वाले को स्टाफ में सब काम कर रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, और भी तरह तरह का हम देख रहे हैं कि ये महाप्रलय हो रहा है, ज्वालामुखी हो रहा है, सबकी जो सिस्टम, ये भी एक बिजली ही चला रही है। तो समष्टि बिजली को उसको कह दिया जाता है कि यह बिजली ही, यानी प्राण की अग्नियां ही सारा काम कर रही है। बस अग्निना अग्नि समिधते, हर जगह एक अग्नि काम करे, जिसको कुंडलिनी कहा जाता है, यानी इसको कहते हैं साइकिक फोर्स कहा जाता है। और इसी साइकिक फोर्स को से संबंध जोड़ा जाता है। अपना कम है तो विश्व कुंडलिनी से, यानी विश्व की अग्नि से जोड़ लिया। तो उसको भी वैश्वानर शब्द का भी प्रयोग किया है, या जात वेदा शब्द का भी प्रयोग किया है। इन लकड़ियों में समिधा में आग छिपा पड़ा है, दिखता नहीं है, लेकिन प्रकट कर लिया गया सलाई से, घर्षण से, किसी तरीके से, तब प्रकट हो गया। तो हर जगह एक सिस्टम को, एटम के भीतर में एनर्जी है जो कि एटॉमिक एनर्जी कहलाता है। विस्फोट कर जाए तो नागासाकी हिरोशिमा जैसे कर, आग है भीतर में जो हर जगह चला रहा है। उस अग्नि को ही यहाँ पर विश्व व्यापार जननी, जिस इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी को कुंडलिनी कहता है। जी ठीक है। तो अब 3 मिनट है, अभी कोई है क्या प्रश्न रिटर्न में? जी अभी तो नहीं है बाबूजी कोई। हाँ, तो कुछ तो जरूर ये लेख हैं, तो हमें जितना ही क्लियर होगा। और शरीर में सब है नितिन जी इसमें का, हम लोग चक्रों का जागरण, मेडिटेशन पर केवल ध्यान नहीं, बिकॉज सारे मेडिटेशनल हैं। केवल अन्नमय प्राणमय है तो उसमें भी थोड़ा मेडिटेशन जोड़ देने से बल बढ़ जाता है, अन्नमय कोश प्राणमय कोश का, लेकिन बाकी तो सारा मेडिटेशनल है उधर के योगा। तो उसमें हम लोग को प्रवेश करना जरूरी है, मन को पार करना बहुत जरूरी होता है, तन मात्राओं को पार करना जरूरी है। तो तब अथाह आनंद है, मन के पार अथाह शांति, अथाह आनंद है। इसका मतलब होता है कि उधर पार्टिकल फिजिक्स नहीं है, भागम भाग नहीं है, शांति है, आनंद में वाला क्षेत्र आता है। विज्ञान में कोष को रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा तत्ज्योति, प्रज्ञा लोक कहा है। उसमें विभूति पाद में देखा एक जगह ये लिखा है कि त्रियम एकत्र संयम हो जाएगा, यानी कि धारणा ध्यान समाधि जिस बिंदु पर मिलती है तो प्रज्ञा ज्योति जागृत हो जाती। तो किसी भी पार्टिकल में ईश्वर को देखा जा सकता है, उसमें तीनों इकट्ठा कर देंगे, लगा देंगे तो जहां पर, तो उसको हमें अभ्यास करना होता है। जिस चक्र में लगावें, ईश्वर में लगावें, कहीं लगावें, अपनी आत्मसत्ता का त्रिकुटी में ध्यान देकर लगावें, तो एकदम आ जाता है, बिल्कुल तन्मयता आ जाएगी और आनंद और शांति का प्रकाश है। कल ही एक ताइवान से अपने एक मित्र बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने मेडिटेशन में कुछ अनुभूतियां बताई। तो उनको बातचीत क्रम में कहा कि ऐसा, यही यही ऐसा होता है, इस तरह के जो दृश्य आ रहे हैं, तो न्यूरॉन्स के जो दृश्य आ रहे हैं, वो अपना अपना इमेज दिखा रहा है, जो डार्क आ रहा है, तो डार्क एरिया जैसे कोई लोग कोई काली बना देता है, विभिन्न भुजाओं को बना देते हैं, कहीं पर काली आ गया, ब्लैक होल ही व्हाइट होल पैदा करता है। तो ऋषि लोग इस ब्रेन के डार्क एरियाज में प्रवेश किए थे। तो हमें इस पर अपना अध्ययन, शोध कार्य और स्वाध्याय थोड़ी गहराई लानी होगी, तो रिसर्च में आनंद आएगा और अपनी अनुभूतियों में। तो विज्ञान में कुछ की साधनाएं हैं, उस पर अधिक ध्यान दिया जाए। ग्रंथि भेदन बहुत ही आवश्यक है, और तभी आत्म साक्षात्कार का आदमी हकदार बनता है। फिर नाद योग बहुत ही कमाल का चीज है। सारी सृष्टि ये शब्दों का जब तालबद्ध है, तालबद्ध जो संचरण होता है उसी को नाद कहते हैं। तो ध्वनि का एक तालबद्ध क्रम है, सारा मंत्र विज्ञान एक तालबद्ध नाद योग है। तो उसके साथ तालबद्ध होने से भी सृष्टि संचालन में अपनी भूमिका बढ़ जाती है, अनुदान बढ़ जाता है। समय हो गया है नितिन जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।